दोस्तों 2025 में अगर कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं आप, जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे कि भाई थोड़ा उसमें माथापच्ची कम हो, परेशानी कम हो, रिस्क कम हो, जल्दीबाजी में अगर शुरू करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आज के डेट में जिस तरह से फूड इंडस्ट्री में जो फास्ट फूड की परंपरा डेवलप हो रही है, तो एक बहुत बड़ा बाज़ार जो है वो बन रहा है। और यही कारण है कि आज नूडल्स और चाउमीन बनाने का जो उद्योग है काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। इतना पॉपुलर हो रहा है कि केवल शहर ही नहीं, गांव-गांव में भी इसके फैक्ट्री देखने को मिल जा रहे हैं। और अभी जो मैं खड़ा हूँ वो रोहतास ज़िला में हूँ, डिहरी ऑन सोन एक जगह है, वहीं पर मैं खड़ा हूँ। और यहाँ पर देख रहे हैं एक फैक्ट्री है जहाँ पे नूडल्स और चाउमीन्स बनाया जाता है। और फिलहाल जो है बिजली थोड़ी कट है, तो अच्छा है कि थोड़ा सा मैं इत्मीनान से आपसे बात भी कर लूँगा। सर नमस्कार। आप स्क्रीन पे हैं, क्या नाम हुआ? रामकिशोर कुशवाहा। अच्छा, आइए रामकिशोर जी यहाँ पे थोड़ी सी बातें करते हैं। रामकिशोर जी कब लगाया ये उद्योग? ये मुझे 1 साल हो गया, पिछले दिसंबर में एक लगाया साल था। से चला रहे हैं? जी। सफलतापूर्वक चल रही है? हाँ, बहुत अच्छे से चल कभी रही ऐसा है। तो नहीं हुआ कि बीच में ठप करना पड़े? नहीं, कभी ठप नहीं किया मैंने, अच्छे से चल रही है नूडल्स। अच्छे से चल रही हाँ, है। बहुत अच्छे से चल रही है। आज के तारीख में यहाँ से कितना नूडल्स बना रहे हैं प्रतिदिन? प्रतिदिन 3 क्विंटल 6 बोरा 7 बोरा प्रतिदिन 6 बोरा में 7 बोरा आप बना सप्लाई। लेते हैं? जी। अरे वाह! जब हम लोग आ रहे थे तो ये प्योर गांव का इलाका है और नहर के किनारे किनारे हम लोग आ रहे थे। और लगा एक पल के लिए ज़रूर कि भाई ये इतना अंदर है और पूरा का पूरा रूरल एरिया है, तो क्या यहाँ पे चाउमीन का व्यापार चलता होगा? लेकिन भाई आप देखिए कि हमारे ही धारणाओं को गलत करके और सर बोल रहे हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा चला रहे हैं। तो बिज़नेस में कुछ भी पॉसिबल है। आप सब कुछ का निर्णय पहले नहीं ले सकते हैं। काम को जब आप शुरू करिएगा तभी वो काम जो है आगे समझ में आता है। कहाँ कहाँ माल भेजते हैं यहाँ? माल यहाँ से सासाराम, डेहरी, कुदरा तक जाता है। यहाँ से माल, यहाँ से कुदरा तक 70-75 किलोमीटर दूर है कुदरा। कुदरा वो आपका कैमूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाता है। अच्छा। वहाँ तक माल भेजता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ये जो आपकी फैक्ट्री लगाई है यहाँ पे, ये कौन सी जगह है? ये डेहरी जॉनसन में कोढ़ी वाला प्रखंड है। हाँ। वहीं से 5 किलोमीटर दूर देहात है, वहीं पर अच्छा। मैंने लगाया हुआ है। एकदम प्योर देहात है। हाँ, प्योर देहात है। देखेंगे अगर बारिश हो जाता है तो यहाँ आने का रास्ता नहीं रहता है। हाँ। हाँ। तो बारिश में कैसे डिलीवरी बाहर कर जाता है? एक है पीछे से रोड, वो जीटी रोड है, उसी से जाते हैं। प्रॉब्लम होती है थोड़ी, लेकिन उतना तो प्रॉब्लम बिजनेस में करना है, सहन करना ही अच्छा, पड़ेगा। चाउमीन का बिजनेस क्यों चुना? थोड़ा सा बताएं हमारे जैसे व्यूअर्स। कि आज के युवा में देखिए, नूडल्स का जो है वो खाने फास्ट फूड में सबसे ज्यादा लोग नूडल्स ही 1 नंबर पर कर रहा है। लोग जी। कहीं पर भी जाइए नूडल्स ही आ रहा है आपको। वहीं से मैंने देखा कि नहीं, चाउमीन भी अच्छा है। और हमारे विकास जी हाजीपुर से मैंने लिया था। चाउमीन चैंपियन बोल सकते हैं उनको, विकास जी रेन को। जब जब चाउमीन नूडल्स की बात होगी तो भाई ऑल ओवर इंडिया में भाई चाउमीन मशीन जो है, खास करके मुझे लगता है ना कि बहुत सारी जगहों पे जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ उन्हीं की मशीन दिखती है। चलिए बहुत अच्छा, और विकास जी को भी बधाई। और उनके सौजन्य से मैं ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स और ऐसे ऐसे शुरुआत को दिखाता हूँ। और आज हम विशेषकर बात करेंगे बिजनेस के ऊपर, थोड़ी सी बात करेंगे ही करेंगे, और थोड़ी सी बात करेंगे मशीनों के ऊपर भी, कैसे स्टार्टअप, कैसे कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो उस पर भी आपको आज हम बात करने वाले हैं डिटेलिंग। तो ये बताएं कि पहले शेड बनवाया आपने? हाँ, पहले मैंने सेट बनवाया। अच्छा, शेड कितने बाई कितने का बनवाया ये? सेट तो मैंने आपका ये 30 बाई 80 का होगा। 30 बाई 80 का बनवाया है। चलिए बहुत अच्छा है। ऊपर में करकटी डाला है टीम का आपने हाँ, ना? टीन का कराकट, एल्वेस्टर डाला, कराकट डाला। अच्छा, यहाँ जो 2 रूम आपने बनाए हैं वो पीछे में सुखाने के लिए? हाँ, उसमें चाउमीन सूखता है दोनों अच्छा, रूम में। उसके लिए कितना स्पेस एक्वायर किया? उसके लिए 12 बाई 12 का दोनों रूम है। 12 उसके बाई लिए 12, हाँ। मतलब इसी में होल में से आपने? हाँ, उसी में से बंद मैंने कर कट दिया। कर दिया है। चलिए, वहाँ पे बस 2 पार्ट में ही शुरू करना होता है। एक ड्रायर रूम बोल सकते हैं जो कि पीछे वाला देख रहे हैं, और आप भी अगर करना हो तो, हालांकि इनका स्पेस कुछ ज़्यादा बड़ा है, लेकिन चाहें तो शुरुआत इससे भी छोटे में आप कर सकते हैं। क्योंकि मशीन का साइज़ देखिए जो है सो यही है। एक यहाँ पे ये मिक्सर रखी हुई है जिसमें मैदा मिलाया जाता है पानी के साथ, और यहाँ पर जो है एक मशीन रखी हुई है जो कि भाई यहाँ पट्टी काट करके उसके चाउमीन के धागे जो है ये बनाते हैं। इसके अलावा जो है छोटे मोटे थोड़े बहुत जो इक्विपमेंट्स है वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन मेन ये है। और ये रखने के लिए आपको अगर 10 बाई 12 का भी कमरा हो तो चलेगा, और एक जो है सुखाने वाला कमरा बहुत ही नितांत आवश्यक है। वो मोस्ट है सुखाने के लिए, इसलिए कि माल बनेगा तो उसी में ही सूखेगा। तो जैसे मैंने 2 रूम बनाया हुआ है। एक में मैं
अगले दिन का माल डालता हूँ, एक मैं आज का माल डालता हूँ। तो और आइए थोड़ा सा यहाँ पे माल भी दिखाते हैं, जैसे कि अभी लगता है कि अभी तुरंत यहाँ पे कटिंग हो रही थी। अब आप यहाँ पे दो तरीके से बना रहे हैं, एक वो पैकेट्स जो है छपाई वाला है और एक ट्रांसपेरेंट वाला, दोनों तरह की डिमांड है। हाँ, ट्रांसपेरेंट वाले में पतला वाला चाउमीन है, और ये जो छपाई वाला है उसमें मोटे वाला चाउमीन है। अच्छा, पतला और मोटा बनाते हैं, दोनों बनाते हैं, मतलब उसकी दोनों को डाई रखे हाँ, हैं। दोनों की डाई रखे हुए हैं, देखिए अच्छा ये डाई पतली वाली है और मोटी वाली डाई मशीन में लगा हुआ है। अच्छा, चलिए वो हम विकास जी से ज़रूर समझेंगे, और बहुत बढ़िया है। ये थोड़ी सी हम लोग बात कर लें अब थोड़ा सा मैदा की खरीद पे भी। अभी मैदा कैसे ले रहे हैं? अभी तो मैदा महंगा हो गया है, महंगाई का ज़माना है, तो अभी तो 3500 के आता है क्विंटल मैदा। अच्छा, 3500 का आ रहा है अभी। जी। अच्छा, तो मार्केट में ये जो मैदा बना के आप बेच रहे हैं वो पेटी के हिसाब से बेचते होंगे? जी हाँ, एक वो पेटी में कितना किलो रहता है? एक पेटी में आपका यही 16 किलो रहता है। 16 किलो रहता है। अच्छा, वो कस्टमर के मांग के ऊपर है, 16 किलो या 14 किलो जैसे लेने चाहे वैसे वो ले सकता है। अच्छा, कस्टमर पीस के हिसाब से? नहीं, पीस के हिसाब से भी। पीस में कितना भरते हैं वो, मतलब 600 ग्राम से लेके लोग 600 400 ग्राम से ग्राम के लेकर बीच में? 600 ग्राम, 650, 900, 700, जैसा लोगों ने डिमांड किया वैसा ही रहता अच्छा, है। तो ये बिजनेस तो करते हुए साल भर हो गया, चलिए उतनी नहीं हम आपको परेशान करेंगे। ये बता दें कि सर किलो पर मोटा मोटी कितना निकाल पा रहे हैं? किलो पर तो बहुत अच्छे से मैं किलो पर 10 रुपया आराम से निकल जाता है। 10 रुपया मतलब निकाल रहे हैं, तो हालांकि उसमें बहुत सारे खर्चे भी हैं। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने ये बोल दिया कि किलो पे मैं 10 रुपया निकाल ले रहा हूँ, तो 10 रुपया निकाल रहा हूँ तो बहुत सारे जो लोग हैं इसको शुद्ध मुनाफा समझ लेंगे, लेकिन ये गलती नहीं करनी है। इस बिज़नेस में भी कंपटीशन है। 10 रुपया निकाल लेते हैं, उस 10 रुपये में अब आप सोच लीजिए इनके क्या क्या खर्चे हैं। जो प्राइमरी खर्चा आ गया वो है सबसे बिजली बिल, हाँ, बिजली बिल आ गया, फिर लेबर आ गया, फिर लेबर आ गया, फिर पन्नी की खर्च हो पन्नी गई, की खर्च हो गया, फिर पैकिंग की खर्च पैकिंग हो गया, जी पेटी का हो गया, जी, पेटी, इसलिए कि वो कार्टून वगैरह सब हाँ मिला के कार्टून भी वो आता है ना, तो कार्टून उर्टून का सबका हो गया। तो वैसे सब काट कर किलो पर 5 रुपया बच जाता 5 है। रुपये बच जाता है। जी। उसकी भी डिटेल हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा। हम जब विकास जी से अब आमंत्रण करेंगे उनको कि सर आप आएँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्क्रीन पे समझानी पड़ेगी, सर इधर आए। चलिए, रेनको इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन हमारे साथ हैं, और जो मशीनें आप देख रहे हैं इन्हीं के सौजन्य से यहाँ पे इंस्टॉल हुई है। सर का बहुत बहुत स्वागत करते हुए, अब ये जो थोड़ा सा 10 रुपया का इन्होंने सर बता दिया, लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि अच्छा तो बड़ा अच्छा बिजनेस है, 10 रुपया हम कमा लेंगे किलो पे, लेकिन एक्चुअली कितना पॉकेट में जाएगा वो जानना चाहते हैं। लोगों का क्या है, आप ना कमा रहे फिर भी भ्रम में है, और कमा रहे हो फिर भी भ्रम में है। अब वो खुद से करने के बाद ये अनुभव मिलता है। जैसे आपने 10 रुपया बताया, ये एक्चुअल बता दिए फुल बेनिफिट कि हम इतना परसेंटेज पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप परसेंटेज जोड़िएगा तो 10% का काम है। अब मान लीजिए 35 रुपये के जी मैदा है, 3 के जी मैदा लाते हैं, ठीक है, 1 के जी पे अगर 5 रुपया भी बचता है तो 15% हो गया, 15 रुपया बचेगा। लेकिन जोड़ लीजिए 2 रुपया कम से कम बिजली बिल आपका आएगा। कम थोड़ा सा 1 मिनट होल्ड करेंगे, आप बहुत फास्ट समझाते हैं। 2 रुपया इन्होंने बोल दिया बिजली बिल, अब समझेंगे थोड़ा सा बिजली का चक्कर क्या है इसमें, कैसे इसमें बिजली की बिल उठती है। एक मोटर होता है 3 HP का, एक मोटर है 2 HP का। 5 HP हो गया, HP में जाएगा तो 5 हुआ, किलो में समथिंग 3.5 किलो हुआ, 3.5 किलो हुआ, और 1 घंटे में समथिंग 4 यूनिट के आसपास लेगा। करेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आप कम से कम अगर सीख लिए प्रोडक्शन करना खुद से, तो 80 kg माल तो निकालेगा ही निकालेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अगर 4 यूनिट यूज हुआ तो 40 रुपया हुआ, 2 रुपये केजी पे आ गया। उसके बाद आप पीपी लेते हैं, जो पॉली बैग जिसको हम पैक करते हैं 600 kg 800 kg, जो आपके मार्केट के डिमांड से जो पैक करते हैं, उसका कॉस्ट आपको आएगा लमसम 75 पैसा के आसपास। ठीक है, फिर कार्टून बॉक्स हो गया, जिससे आप अगर रीयूज कर लेते हैं या नया बनवाते हैं तो नया कम से कम 15 रुपया से कम में कार्टून नहीं आएगा। तो 24 पीस पैक करते हैं तो 15 में 24 से डिवाइड कर दीजिए, उसको भी 60 पैसा के आसपास मान के चल लीजिए। ठीक है, और 75 और 60 मोटा में 1.5 रुपया इसको मान के चल लीजिए, 1.5 रुपया, 3.5 रुपया तक खर्चा होगा, 3.5 रुपया होगा। और 2 रुपया कम से कम जोड़ लीजिए लेबर का, जो लेबर आप खुद से करें, लेबर मेहनत तो आप कर रहे हैं ना। अगर आप अलग कीजिएगा, तनख्वाह ले कीजिएगा, अपने में कीजिएगा, तो उसमें जोड़िएगा कि हम इतना भी हमको चाहिए, 2 रुपया लेबर का जोड़ लीजिए, कितना हो गया 5.5। और मार्केट में कम से कम 45-46 का रेट जा रहा है। मैदा का डो का 35 हो गया और 5.5 हो गया, 40 रुपये के आसपास हो गया। अगर 46 में बेच रहा है तो 5.5 रुपया, अगर 45 में बेच रहे तो 5 रुपया दे के जाएगा आपको। लेकिन व्यापार का क्लियरली भैया 4 से 5 रुपए की बचत हो जाएगी। व्यापार का नियम है 5 रुपया से नहीं, हमको 50 पैसा बचे, वो तो प्रोडक्शन पे डिपेंड है। 50 पैसा बचे, और जो हम लेबर जोड़े हैं, बिजली जोड़े हैं या रेंट जोड़े हैं अपना, वो सब काट के बचे। 1000 kg करेंगे 500, तो मेरा जैसे 1 लाख रुपया मशीन में आप इन्वेस्ट किए,
1 लाख के बाद आप जो लग रहे हैं 2 रुपया जो रहता अपना महीने का 15,000 तो निकाल रहे हैं ना। आप कहीं काम करते 15,000, 20,000, 25,000 कमाते। इंजीनियर नहीं जो 50,000 मिलता आपको। अगर इंजीनियर होते तो फिर काम नहीं करते, आप कहीं नौकरी करते हैं। तो 20,000 रुपया अगर सैलरी आप निकाल रहे हैं 2 रुपये किलो के हिसाब से, और उसके बाद 50 पैसा या 1 रुपया किलो के हिसाब से बच रहा है आपको, तो समझिए कि जो इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपया आप मशीन में लगाए हैं उसका इंटरेस्ट और ब्याज दे के जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और बीच का पकड़ के चलते हैं ना, तो मैंने जो जितने भी शूट किए हैं चाउमीन उद्योग का, तो मैंने अपने तरफ से एक स्टैंडर्ड दिया कि भाई मेहनत करेंगे, कितना भी कर लेना, 3 रुपया प्रति किलो आपको बचेगा ही बचेगा। और रही बात, जैसा सर ने बताया कि अभी मशीन है ये 80 किलो 90 किलो काट सकती है प्रति घंटे, यानी कि आप चाहें तो दिन भर में 1000 किलो भी नूडल्स बना सकते हैं। लेकिन मजबूरी यहाँ है कि 1000 किलो बनाएंगे तो मार्केट में भी जाना चाहिए। हाँ, मार्केट भी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का है, और आपने देखा ही मैं कैसे एरिया से बिलोंग हूँ, तो ट्रांसपोर्टिंग का थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम है, बट मैं धीरे धीरे उसमें भी सुधार ला रहा हूँ। तो धीरे धीरे वो प्रोसेस है। और मतलब जाना चाहिए, मैं उस सेंस में भी बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि खाली बनाते जाएं, बिकना भी चाहिए। तो वो संतुलन जो है ना, वही जो है इस बिजनेस के में लोग फेल होते हैं कि नहीं बना पाते हैं। हाँ। क्या कि आपका माल बने और बिके, माल बने बिके। तो भैया कोशिश करनी है तो पहले 100 किलो मार्केट पकड़ाओ, फिर 200 किलो, फिर 300 किलो, कैसे अब यहाँ पे 5-6 बोरे आराम से आपके निकल जा रहे हैं, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं आ रही है। जब जैसे पुराने होंगे और भी आपका बढ़ेगा जी, हाँ, मशीनें भी बढ़ाएंगे जी जी। तो इसी तरह से, और इनका कहना भी वही बात था। व्यापार आप कर रहे हैं तो आप दूसरों को लगे कि आप मालिक हैं, लेकिन जब आप अंदर, जब अपने फैक्ट्री या जिस व्यापार को अंदर आइए तो आप खुद को लेबर दिखे जी। अगर दूसरों को मालिक देखे कोई मतलब नहीं है कि फैक्ट्री लगाया हुआ मालिक बना हुआ है, लेकिन नहीं, दूसरा को मालिक देखे और अपने नेता में लेबर बनिए, तभी आपका व्यापार होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए आप मार्केट में गए, आप चलिए एक संडे आप निकालिए कि हमको 1 वीक में विजिट करना है 4 मार्केट, 10 दुकान विजिट करना है। तो ऐसा नहीं कि आप 10 दुकान के माल दीजिएगा तो ऐसा नहीं कि आपका खूब बिकेगा, ऐसा नहीं होता। फिर 10 दुकान में क्या हुआ, कम का कंपटीशन हो जाएगा। किसी को आप 45 रुपये दे रहे हैं तो आपको 100 पेटी ले रहा है, कोई आपको बोलेगा नहीं हमको 44 में दीजिएगा तो हम 150 पेटी लें। अब 44 वाला में 150 पेटी उधर बढ़ाइएगा, 45 वाला पेटी आपका रेट छूट जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि मेरे मार्केट में 2 दुकान हो, उसे मतलब नहीं हो 2 दुकान हो, 200 पेटी का हो। हम 8 मार्केट 8 विजिट करेंगे, 8 मार्केट में मेरा 8 दुकान होगा। अगर हम 1 लाख का माल अगर दे रहे हैं सप्ताह में 8 दुकान में दे रहे हैं, तो साप्ताहिक कलेक्शन करते मेरा 10,000 रुपया आएगा, 1,000 भी देगा 10,000 आएगा, उससे आपका आगे का काम बढ़ेगा। सही बात। लेकिन लोग सोचते क्या कि मार्केट में लगाने से पहले बहुत लोग क्या फ़ोन करेगा कि आप वहाँ का वीडियो बनाए थे, वहाँ जाके देखना है, हमको समझना है उनके बारे में। तो ठीक है, कोई भी आप वही चीज़ तो समझा रहे हैं भैया। मतलब इतना कभी कभी तो ऐसा लगता है, कभी फ़ोन करेगा बोलेगा कि पवन सर का नंबर है आपके पास, तो क्या जानकारी चाहिए, मशीन के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप बताइए कि पवन सर चाहे, मशीन हम नहीं बेचते, मशीन बेचने वाला ही है जी। पवन सर चाहे राम किशोर जी हैं, ये मशीन के बारे में क्या बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे आपको। हाँ, कभी देखना है, विजिट करना है कि हाँ इनका देख ले कैसा प्लांट लगा हुआ है, वैसा ही अपना बनवाएंगे तो वो अलग बात है। लेकिन उनसे समझना है, उनसे बात करना है, उनका नंबर दे दीजिए, तो ऐसा कॉल बहुत है, क्या कीजिएगा। मशीन का बात बताए हैं तो थोड़ा सा मशीन के बारे में भी बताएं कि इस मशीन की कैपेसिटी कितनी है। देखिए, अगर इसमें जैसे आप मोटर का है, देखिए अब 3 HP का इसमें मोटर लगा हुआ है, इसमें जो पुली लगा हुआ है मोटर में वो 3 इंची का है। अगर इसको और आपको हाई फास्ट करना है, अगर कि आपको क्षमता है कि हम अगर पट्टा बना रहे हैं और फास्ट माल काट सकते हैं, 4 इंची का पुली लगा दीजिएगा तो 100 किलो का प्रोडक्शन आपका हो जाएगा। अब क्या होता है मिक्सचर का, लोग बोलता है क्या, बहुत सारे लोग मिक्सचर बेचते हैं, ठीक है, वो बोलेगा कि हमको तो दिल्ली गए थे 50 kg का मिक्सचर बोला है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि 50 किलो माल इसमें हट जाएगा, बोरा फाड़िए डल जाएगा, ये 50 किलो सानेगा नहीं, क्योंकि 2 HP का मोटर है, पानी डालेगा जो लोड लेगा वही नहीं लेगा। और उसी लोग को जो कस्टमर तो समझाइएगा उसको कि 25 kg का मिक्सचर दे रहे हैं 30 kg का, लेकिन उससे 15-15 किलो सानिएगा। और एक बार में सर 50 किलो का पट्टा इस पे तैयार भी तो करना मुश्किल है। उसको बोलिएगा आप कि हम बस उसको डिटेल समझाते हैं कि 35 किलो का है, आप इसे 15 किलो सानिएगा। लेकिन 15 किलो का दे रहे हैं, नहीं दिल्ली तो 50 kg का दे रहा है, लेकिन भैया वो झूठ बोल के आपको दे रहा है, हम सच बोल के समझा रहे हैं आपको, तो फर्क होता है। लेकिन जो मशीन का रिक्वायरमेंट है आप इनसे पूछ लीजिए, अगर 10 किलो ही सानते होंगे इसमें तो 5 मिनट से एक बार में सर कितना सानते हैं? एक बार में मैं इसमें 15-20 kg सान लेता हूं। 15 से 20 kg, 20-22 kg। अच्छा 20 kg 22 kg, बताइए 50 किलो कभी नहीं साना है। नहीं 50 किलो नहीं होगा ना, मोटर फिर तो हो जाएगा। वो भी अगर 20 किलो भी अगर साने हैं अगर, तो सब लिए 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगा होगा। 5 मिनट 3 से 4 मिनट में हो जाता है। आप जोड़ लीजिए, अगर हम 5 मिनट का लेते हैं तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, सोचिए कितना बार सन आएगा।
अगर 10 केजी भी सानेंगे तो 12 25 60, कम से कम 60 केजी सानेगा ना। मशीन का रिक्वायरमेंट कितना है आपका? 70 किलो 60 किलो नया बना, कितना बनाइएगा आप? लेकिन जिनके पास सेंस होगा वही नहीं समझेंगे। टेक्निकल जो है बातें वो आप फ़ोन पे इनसे ज़रूर करें। आइए थोड़ा सा एक नया चीज़ मुझे देखने को मिला, इसको ज़रा सा हम दिखाएं कि ये बड़ा अच्छा आइडिया लगा कि जब चाउमीन होती है तो एक हीटर की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी सुखाने में, क्योंकि जाड़े के दिन में खास करके, ऐसे तो फ़ैन चलते हैं। और ये जो आपने स्ट्रक्चर बना दिया है, ये जाली नुमा स्ट्रक्चर, इसकी ज़रूरत कैसे पड़ गई? जी वो क्या हुआ था, अभी मैं लोग नए नए थे तो सेफ्टी पर मेरे को उतना ध्यान नहीं था, तो फैक्ट्री में मेरा फायर आग लग गया था। अच्छा, ये चाउमीन गिरता होगा। हाँ, चैमुन टूट कर गिरा और वो आग लग गया था। तो उसी से मैंने, नुकसान तो हुआ था बट कुछ जाने से ही कुछ सीख मिलती है। तो वहीं उसके बाद मैंने सेफ्टी पर इसका ध्यान दिया, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसे ही सेफ्टी फर्स्ट है उनके लिए। ये एक अच्छी बात आपने बताई कि इस तरह के हीटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर जरूर बनवा लीजिए ताकि डायरेक्ट उस पर कुछ ना गिरे। और ऐसे मेरे ख्याल से बहुत अच्छे अच्छे हीटर मार्केट में आ गए हैं जो कि एक हॉट प्लेट के नाम से होता है, जो कि गए थे हम लोग मोतिहारी में, तो हॉट प्लेट हीटर आता है, वो आपको आसानी से अमेजॉन हॉट प्लेट आता है 450 के आसपास से मिल जाएगा। अमेजॉन वगैरह पे भी सर्च कर। हाँ, वो मिल जाएगा। और ऐसे ये भी है, अगर आप सेफ्टी चाहते हैं तो शायद जाली बना के अपना काम कर। ऐसे बहुत लोग को सुने, जैसे जहाँ विजिट किए, अल्लाह लमसम हम लगभग 40 को विजिट किए, उसमें 2-3 लोग बता ही दिए समस्या कि मेरे साथ ऐसा हो गया था। लेकिन सेफ्टी है, सही है। जी जी, चलिए आइए सर। तो ये एक बहुत अच्छा लगा मुझे कि यहाँ पर अभी गांव में, देहात में 300-350 किलो का प्रतिदिन का प्रोडक्शन है। और चलिए वो तो कैलकुलेट उतना एग्जैक्ट नहीं कर पाए होंगे, लेकिन 3 रुपया किलो के हिसाब से भी अगर पकड़ के रखते हैं तो 1000 रुपये प्रतिदिन की कमाई आसानी से की जा सकती है। और मुझे लगता है कि जो भाई लोग हमारे बाहर जाकर कमाना चाहते हैं और प्राइवेट जॉब करके कमाना चाहते हैं घर परिवार से दूर, अगर वो इस विकल्प की तलाश में हैं कि अपने गांव, अपने ज़मीन पे रह कर के कोई बिज़नेस डालें जिससे उनका घर परिवार चल सके, तो मेरे ख्याल से आज नूडल्स और चाउमीन बनाने का उद्योग जो है 1 नंबर पे है। और सर का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है छोटी मोटी जो कि ऊपर से देखने में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन उस चीज़ के लिए, टेक्निकल डिटेल्स के लिए आप सर को कॉल करें, नंबर दिया हुआ है, और जितनी जानकारी लेना चाहें आप ले सकते हैं। और आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपका उद्योग धंधा दिन दुगनी रात चौगनी बढ़े, इसकी मैं आशा करता हूं। और मिलते हैं बहुत जल्द फिर एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।